हेलो नमस्कार दोस्तों। अपन आज बात करते हैं फायर के बी सेट के बारे में। बी सेट को किस प्रकार से आगजनी के दौरान अपन उपयोग कर सकते हैं। बी सेट ब्रीथिंग अपार्ट्स, जिनको SCBA सेल्फ कंटेनिंग ब्रीथिंग अपार्ट्स श्वसन उपकरण नाम से जाना जाता है, जो कि ये चित्र के अंदर आपको दिख रहा है श्वसन उपकरण। और यदि अपन ओरिजिनल देखना भी चाहें तो यह बी सेट का एक पार्ट है जिसको मुखुटा बोला जाता है। यह फायरमैन जो अग्निशमन करता है उनके मुंह के ऊपर पहने जाने वाला उपकरण है। ये इस प्रकार से पहना जाता है और पूरा पहन के भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको ये मुखौटा हो गया, और ये सिलेंडर और ये पीछे वाल लगे रहते हैं। ये देखो ये है बी सेट यानी श्वसन उपकरण SCBA सेल्फ कंटेनिंग ब्रीथिंग अपार्ट्स। ये फायरमैन जब रिस्क वगैरह होती है, जहाँ ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में होती है, जहाँ जीवन जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होती है, उस समय है इस बी सेट सेल्फ कंटेनिंग ब्रीथिंग अपार्ट्स का उपयोग किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। SCBA फोटो के अंदर ये आपको ओरिजिनली मैंने बता दिया। गूगल वगैरह आप सर्च करके इनके पार्ट्स के नाम वगैरह भी वहाँ से देख सकते हो। बी सेट के उपयोग, बी सेट को कहाँ पर पहना जाता है, किस समय उपयोग में किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, जहां ऑक्सीजन की कमी होती है वहां बी सेट पहना जाता है। नंबर 2, गैसों का रिसाव। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल के अंदर जब गैसों का रिसाव होता है, क्लोरीन जैसे कि जहरीली गैसें, क्लोरीन, अमोनिया, इस प्रकार की जब गैसों का रिसाव हो रहा है, तो गैसों के रिसाव में अपन बी सेट पहन के उनके गैसों का जो वाल्व लगा रहता है उस वाल्व को अपन बंद कर सकते हैं। जो बी सेट पहन के जाएंगे तो वहाँ की जहरीली गैसें अपने श्वास में नहीं जाएगी, श्वास में नहीं जाने की अपनी मृत्यु नहीं होगी। तो अपन बी सेट के पहन के जाएंगे तो वहाँ ऑक्सीजन अपने बी सेट के माध्यम से आती रहेगी और अपन वहाँ वाल्व वगैरह बंद कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, नदी तालाबों के अंदर, जब नदी तालाबों के अंदर कोई भी व्यक्ति गिर जाता है तो फायर फाइटिंग के पास में कॉल आता है। तो फायर फाइटिंग इस स्थिति में जब अधिक समय तक पानी के अंदर यदि रहना पड़े तो वो बी सेट सेल्फ कंटेनिंग ब्रीथिंग अपार्ट्स पहन के जाता है, और वहाँ से कोई भी घायल व्यक्ति और जो अंदर गिर गया उनको बाहर लाने के लिए, तो वहाँ फायरमैन की श्वास की कोई दिक्कत नहीं हो, आसानी से वहाँ जा सकता है। गहरी नालियाँ, टाँके, कुएं, गहरी नालियाँ, उसके अंदर घुसने के लिए जहाँ अत्यधिक मात्रा में नीचे ज़मीन के अंदर जाना हो तो बी सेट पहन के व्यक्ति जा सकता है, वहाँ इसका उपयोग किया जा सकता है, ऑक्सीजन मिलती रहे। और कई सारे ऐसे हैं जहाँ बी सेट, पहला पॉइंट आप याद रखना, जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ ही बी सेट को पहना जाता है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन होना जरूरी है, ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये बुझ जाएगा, जीवन अंत हो जाएगा। उसके बाद में आता है बी सेट के प्रकार। ये कितने प्रकार के बी सेट आते हैं, किस किस को कितना उपयोग में लिया जाता है, कौन सा बढ़िया रहता है। तो
बी ए सेट ऑटोमेटिक बी ए सेट और सेल्फ कंटेनिंग बी ए सेट। उसके अंदर आता है ओपन सर्किट बी ए सेट और दूसरा आता है क्लोज सर्किट बी ए सेट। और इसके अंदर आता है एक गैस मार्क्स का आता है और श्वासो पास का आता है। तो फायर सर्विस में सबसे ज़्यादा उपयोग में ये ओपन सेल्फ कंटेनिंग ब्रीथिंग अपार्ट्स होता है, जो ओपन सर्किट और बंद सर्किट आता है। इन दोनों का ही उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग कम ही मात्रा में किया जाता है। इसका जब श्वास की प्रॉब्लम होती है तो अपन मुक्टा पहन के जाते हैं और थोड़ी देर में वापस आना पड़ता है। तो इसमें अत्यधिक मात्रा में खर्च और मेहनता न होने की वजह से अपने सेल्फ कंटेनिंग ब्रीथिंग अपार्ट्स का ही उपयोग किया जाता है, जो आपको मैंने बताया इस तरह। अब देखो सेल्फ कंटेनिंग ब्रीथिंग अपार्ट्स, यह वाला मैंने बताया ये सेल्फ कंटेनिंग ब्रीथिंग अपार्ट्स है। इसका ये देखो सिरा है, इसको पहनने के लिए अपन सबसे पहले इसको गले के अंदर इस प्रकार से बी ए सेट को डाल देते हैं। उसके बाद में इनके यह हेड स्ट्रैप्स वगैरह लगे हुए हैं, इसको सबसे पहले इस प्रकार से करना है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, यह जब संभव होगा जब आप जल्दी से जल्दी मात्रा में इस बी ए सेट को पहनने का प्रयास करोगे, डेली प्रयास करोगे, तो आप बी ए सेट को जल्दी से जल्दी पहन सकोगे। अब देखिए सबसे पहले यह अपन ने गले में डालने के बाद में ये देखो इस प्रकार से ये अपन ने पहन लिया है। ये देख रहा हूँ, आवाज़ नहीं आ रही होगी अंदर जब बोलता हूँ तो यहाँ पर स्पीच ट्रांसमीटर लगा हुआ है, उसके द्वारा आवाज़ आती होगी, पर कम आवाज़ आए तो ये देख लीजिए। अभी मैं आपको पहले बताता इस प्रकार से पहना जाता है। अभी देखिए ये रहा। अब इसकी यदि अपने श्वास में लेने में प्रॉब्लम आ रही है, मानो कि बाहरी श्वास अपन अमोनिया गैस का जहाँ रिसाव हो गया वहाँ पहन के चले गए, तो ये देखो ऊपर हेड स्ट्रैप लगे हुए रहते हैं। ये इसको खींच के अपन टाइट कर लेते हैं ताकि यहाँ से मुंह के बाहर से थोड़ी बहुत भी गैस नहीं आए। तो इस प्रकार से ये पहना जाता है। और जो टंकी वगैरह होती है उसको किस प्रकार से पहनते हैं, ये है। सबसे पहले इसको ऊपर उठाना है। ये देखिए वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूं, बाकी आप यदि इसकी ड्रिल वगैरह करोगे तो अच्छे से इतना समझ में आएगा। ये देखिए, इनको पकड़ा, सीधा रखा, इसको पकड़ा, ये देखिए। अब ये देखिए पीछे से देखिए वाल वगैरह देखिए, आप दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से अपन ने ये मैंने बी ए सेट धारण कर रखा है, पहन रखा है। अब मैं कहीं भी जहाँ अमोनिया का रिसाव हो रहा है वहाँ जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, मेरे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिमांड रेगुलेटर लगा रहता है और ये वो है अपने इसका गेज। अब इसको अपन पीछे से फायर की एक बात ध्यान रखना, फायर की कोई भी वस्तु है वो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में ही खुलती है। इसको खोलना है तो अपने देखिए पीछे वाल्व लगा रहता है। ये वाल्व आपको दिख नहीं रहा है, ये वाल्व जब घड़ी की विपरीत दिशा में अपन इसको घुमाएंगे तो ये चालू हो जाएगा, ऑक्सीजन आना शुरू हो जाएगा इसके माध्यम से। ये इसके अंदर अटैच होता है। ये देखिए, इसको जब अपन टाइट करते हैं, घुमा के टाइट करते हैं तो ये टाइट हो जाता है। टाइट हो जाने के बाद में ये अपन पहना हुआ तो है ही, पहले मैंने बताया, ये इस प्रकार से पहन लो। ये अब देखिए दोस्तों, मेरे इस हेड स्ट्रैप को मैं टाइप कर सकता हूँ और कहीं भी दौड़ के जा सकता हूँ। और ऑक्सीजन अभी मेरा लेवल बराबर है। जैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो मैं डिमांड रेगुलेटर है यहाँ पर
इस डिमांड रेगुलेटर के ऑप्शन के द्वारा ऑक्सीजन मेरी श्वास के अनुसार मैं इसको जब दबाऊंगा तब मेरी जितनी ऑक्सीजन लेने की क्षमता होगी शरीर के अंदर मांग रहा है उसी तरह मैं इसको चालू करूंगा तो उतनी ऑक्सीजन की मात्रा आती रहेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों BA सेट पहनना जरूरी, आना जरूरी है। कहीं भी इंटरव्यू वगैरह में फायरमैन को BA सेट सबसे पहना कर उसके बाद में कैजुअलिटी को कैसे ले जा सकते हैं। BA सेट पहना हुआ कैजुअलिटी को लेने के लिए ये इस प्रकार का BA सेट पहना हुआ है मेरे, जो कि सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग अपार्टस BA सेट के नाम से जाना जाता है। जहां गैसों का रिसाव और ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पर इसको पहना जाता है। अब इसको खोल रहा हूं मैं, ये देखिए, अब इसको मैं खोल रहा हूं। ये BA सेट मैंने अभी उतार के रख दिया है। तो ये अपन ने सबसे ज़्यादा सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग अपार्टस का ही उपयोग करते हैं। उसके अंदर ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट, दो सर्किट आते हैं, इन दोनों को उपयोग में लेते हैं। यह आ गया सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग अपार्टस श्वसन उपकरण। एक होता है ओपन सर्किट, दूसरा होता है क्लोज सर्किट। जो आपको मैंने अभी बताया यह है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट है जो भी आपको मैंने पहन के बताया, इस प्रकार से पहना जाता है। इसके अंदर 7 से 9 लीटर जो क्षमता होती है टंकी, उसके अंदर 300 kg दबाव से 1800 लीटर हवा आसपास इसके अंदर हवा भर सकते हैं। जब ये अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन यदि मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, तो ये 20 से 25 मिनट के आसपास ये है खाली हो जाएगा और इसको वापस नई टंकी को जोड़ना होगा। यह है और क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में ऐसा नहीं है, अपन बात करते हैं। ये रहा ओपन सर्किट जो BA सेट मैंने अभी पहन के बताया, ठीक है। BA सेट ओपन सर्किट। अब इसकी विशेषता, अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए विशेषता क्या होती है। विशेषताएं, इस BA सेट को अपन बार बार लाना ले जाना थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। बाकी वजन में ये हल्का भी है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। और इसमें क्या है कि ज़्यादा एक बार अपन पहनने के बाद में सेफ, ऐसा नहीं है कि बीच में ख़त्म हो जाए, वापस शुरू नहीं हो, ऐसा इसके अंदर नहीं है। इसके जो पार्ट्स है वो आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ये देखिए फेस मास्क, जो किस प्रकार से लगाया जाता है, पहनने की विधि मैंने आपको बता दी। इनको टाइट करने के लिए यहाँ हेड स्ट्रैप्स लगे हुए हैं। ये देखो, जब इनको खींचेंगे तो ये अपने मुंह के ऊपर पूरा टाइट हो जाएगा, बांध जाएगा। ये हो गया विजन ग्लास, ठीक है, विजन ग्लास। विजन ग्लास के द्वारा अपन सामने वाले व्यक्ति को देख सकते हैं और कहीं कहाँ कैजुअलिटी पड़ी है, कैसे हैं। तो इस विजन ग्लास के द्वारा पूरा सिस्टम अपन आगे क्या हो रहा है, किस प्रकार से है, किस प्रकार से व्यक्ति गिरा है, कहाँ वाल्व लगा रहता, तो इस विजन ग्लास के द्वारा देखा जा सकता है। ये है, इधर देखिए, यहाँ डिमांड रेगुलेटर जो पीले कलर का होता है, डिमांड रेगुलेटर, पीले कलर वाला डिमांड रेगुलेटर को यहाँ पर लगाया जाता। देखिए यहाँ डिमांड रेगुलेटर है, डिमांड रेगुलेटर को यहाँ लगाया जाता है, फिट किया जाता है, जो अपनी इस फेफड़ों के अनुसार अपन सेट करते हैं। ये हो गया स्पीच ट्रांसमीटर, जो स्पीच ट्रांसमीटर के द्वारा अपन जो भी वार्तालाप दूसरे फायरमैन या किसी भी अधिकारी से वहां बात करनी है, तो स्पीच ट्रांसमीटर के द्वारा अपन यहाँ से जब बोलेंगे तो आवाज़ स्पीच ट्रांसमीटर के द्वारा बाहर आएगी और आगे वाले व्यक्ति को सुनाई देगी स्पीच ट्रांसमीटर के द्वारा। ये हो गया मुखटा,
विजन ग्लास, इसके क्या क्या उपकरण थे, पहनने का तरीका, ये आपको मैंने अभी बताया। दूसरा आता है टंकी वाला, अभी देखिए इधर, ये रहा, ये हो गया। आप साथ साथ में नोट करते लेना, मैं क्योंकि इसको पकड़ के रखा हूं। तो ये हो गया मेन वाल। मेन वाल को खोलकर इसको जब पीछे होता है तो एंटी क्लॉकवाइज फायर की कोई भी वस्तु को फोड़ने के लिए एंटी क्लॉक, तो इसको भी अपन पीछे लगा हुआ हो तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। ये हो गई टंकी जो 1.6 मिल्ड सीट की बनी होती है। इसके अंदर 1800 लीटर हवा, 7 से 8 जो टंकी होती है 7 से 8 लीटर, उसके अंदर 1800 लीटर दबाव से हवा को भरी जा सकती है। वो 300 kg तक इनके प्रेशर से भरी जाती है। उसके बाद में इसका मुंह हमेशा फायरमैन के नीचे की तरफ रहता है ये, और ये हेड है, ये निचले वाला हिस्सा है। ये हो गया पीछे, इसको पूरे हिस्से को बोलते हैं हार्नेस। हार्नेस हार्नेस जो ये पीछे का जो हिस्सा दिख रहा है आपको बैकअप, ये है हार्नेस बोला जाता है। हार्नेस के बाद में इसका बोलते हैं पीछे वाला ये हिस्सा, इतना हिस्सा ये, इसके अंदर हार्नेस, बैक प्लेट, ये हो गई बैक प्लेट, ये हो गई। आप कहीं भी ये सेट देखो तो उनके अंदर आप देख सकते हैं ये वाला बैक प्लेट, जो कि फायरमैन के पीठ के पीछे बंधी रहती है, पीठ के यहाँ बंधी रहती है। ये हो गए हार्नेस, बैक प्लेट। ठीक है, हार्नेस, बैक प्लेट, बैक प्लेट। और ये हो गए हार्नेस बेल्ट। हार्नेस बेल्ट, ये देखिए जो अपन यहाँ से यहाँ तक कंधे तक रखते हैं, इसको हार्नेस बेल्ट प्लेट के नाम से जाना जाता है। और ये रहा ये डिमांड रेगुलेटर, जो इसके साथ में डिमांड के साथ में ये यहाँ से जुड़ा रहता है, इसको यहाँ से अपनी आवश्यकतानुसार सेट कर सकते हैं। और इसके बाद में आता है अपने ये दिख रही सीटी, जिसको वार्निंग विसल, वार्निंग विसल यानी चेतावनी सीटी के नाम से जाना जाता है। इसमें ऐसा है कि ये अपने 5 मिनट पहले अपने को चेतावनी दे देती है कि आप अभी अपनी वहाँ पहुँच जाओ जहाँ आपका जीवन संभव है। आप जिसके अंदर काम कर रहे हो ये आपका साथ नहीं देने वाला, साथ छोड़ने वाला है। तो ये चेतावनी सीटी के द्वारा व्यक्ति सतर्क हो जाता है और वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए सही समय कैजुअलिटी वगैरह को उठा के उसी टाइम के अंदर बाहर आ सकता है। तो यह चेतावनी सीटी ही अपने को, चेतावनी सबसे महत्वपूर्ण सीटी है, चेतावनी सीटी, इसके द्वारा ही अपन बाहर निकल सकते हैं। और यह है जो आपके सामने दिख रहा है प्रेशर गेज, ये बयां करता है कि इसके अंदर कितना प्रेशर रहा है और किस स्पीड से प्रेशर उतर रहा है। तो अपन प्रेशर गेज के द्वारा, जो प्रेशर गेज अपने फायरमैन की जब वर्दी वगैरह पहनी हुई होती है उसके अंदर ये है बेल्ट चिपा हुआ रहता है, उसके अंदर डाल के रख सकते हैं। यह है बेल्ट के द्वारा ये अंदर जाता है, वार्निंग विसल है। अब देखिए इसके अंदर एक हाई प्रेशर ट्यूब होती है और एक निम्न दबाव की लो प्रेशर ट्यूब होती है। तो देखिए हाई प्रेशर ट्यूब, यह ट्यूब जो मीटर लगा हुआ रहता है, ये हाई प्रेशर ट्यूब के नाम से जानी जाती है। इसके अंदर जितना भी इस BS सेट के अंदर प्रेशर होता है वो BS सेट प्रेशर को बयां करती है कि इसके अंदर कितना प्रेशर है और कितने प्रेशर से हवा निकल रही है। तो ये हाई प्रेशर ट्यूब, और जो ट्यूब डिमांड रेगुलेटर, ये रेगुलेटर पीले कलर वाला, यहाँ से जब वो निकलती है वो हो लो प्रेशर, निम्न प्रेशर की गैस रहती है जो अपनी आवश्यकता के अनुसार आती है
अपनी जो आवश्यकता होती है श्वास लेने के लिए, उसी के द्वारा पहुंचने वाली को बोलते हैं निम्न प्रेशर की गैस। और ये टंकी हो गई, ये मेन वाल हो गया, डिमांड रेगुलेटर हो गया, बैक प्लेट हो गई। आप ये चित्र इसका फोटो बना के उसके अंदर भागों के नाम लिख के आप वर्णन कर सकते हैं अपनी बढ़िया कॉपी के अंदर। और यह रहा जो टंकी है, इसके अंदर गैस भरी रहती है, दबाव से भरते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको उपयोग में लेते हैं। ये ओपन सर्किट ब्रीदिंग अपैरेटस है। ओपन सर्किट ब्रीदिंग अपैरेटस को अपन इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। आपने अभी देखा होगा किस किस कौन कौन से हिस्से हैं, ट्रांसमीटर होता है, और बाकी वाले मैं आपको यहाँ नाम नोट कर देता हूँ, आपको यदि याद नहीं रहे तो। ये तो हो गए विजन ग्लास। विजन ग्लास ये इसके मुखौटे के नाम हो गए, ठीक है। और जो आप ये हो गए हार्नेस। हार्नेस जो पीछे का हिस्सा उसको हार्नेस बोला जाता है। हार्नेस के बाद में होता है बैक प्लेट। बैक प्लेट और हार्नेस बेल्ट। हार्नेस बेल्ट हो गए। हार्नेस बेल्ट के बाद में हो गए अपने चेतावनी सीटी। चेतावनी सीटी के बाद में डिमांड रेगुलेटर। डिमांड रेगुलेटर जो, और दूसरा हो गया इसका जो अपन चालू और बंद करने के लिए, खोलने के लिए, बंद करने के लिए हो गया अपने ये मेन वाल, ठीक है। चालू और बंद करने के लिए मेन वाल हो गया। एक हो गई हाई प्रेशर ट्यूब, ठीक है, यहाँ लिख लो। हाई प्रेशर ट्यूब एक हो गई। ठीक है, हाई मास्क हो गया, ये हो गया। ये सब के नाम मैंने आपको पूरे वर्णन के साथ में। हाई प्रेशर ट्यूब एक होती है, लो प्रेशर ट्यूब। हाई प्रेशर ट्यूब जो अपने चेतावनी सीटी के साथ और प्रेशर गेज से जुड़ी होती है, वो हाई प्रेशर ट्यूब हो गई। और जो डिमांड रेगुलेटर के द्वारा श्वास के अंदर जो आ रहा है वो हो गई लो प्रेशर ट्यूब हो गई। तो इसको अत्यधिक मात्रा में उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये वजन में हल्का और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान लाया ले जा सकता है। इसमें ट्रेनर को कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है कि लंबे समय तक इसको ट्रेनिंग दे उसके बाद में वो उपयोग में ले, ऐसा इसमें नहीं है। ये जब पहना हो तो कंफर्टेबल महसूस करते हैं क्योंकि लंबे समय ये अपन 20 से 25 मिनट तो आराम से निकाल सकते हैं कैसी भी। बाकी दूसरे वाले में वैसा नहीं है। ये हो गया क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में ऐसा नहीं है। इसको क्या है, ओपन सर्किट में तो बार बार जब सिलेंडर खाली हो जाए तो भरवा के लेके आना पड़ता है, परंतु इसके अंदर बंद सर्किट के अंदर भरवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक भर सकते हैं। इसमें ट्रेनर को ट्रेनिंग की आवश्यकता ज़्यादा होती है। जो ये इस प्रकार का भी सेट रहता है, ये प्रेशर गेज जो उसी तरह इसके भी यह प्रेशर गेज को लगा रहता है। इस प्रेशर गेज अंकित करता है कि कितनी प्रेशर आ रहा है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया जो उसके अंदर भी, ये मेन वाल हो गया, ठीक है, मेन वाल उसके भी लगा हुआ रहता है। मेन वाल के खोलने एवं बंद करने के लिए काम में आता है। उसके बाद में ये हो गया रेगुलेटर वाल हो गया, शीतलक, ये कूलर लगा होता है जो कि जो गैस आती है ऑक्सीजन गैस वो रिपीट होके वापस ऑक्सीजन बन के आती है। तो कूलर के द्वारा वो गैस ठंडी हो जाती है, ठंडी होके वापस फायर फाइटिंग के पास में पहुंचती है। ये कूलर, ये बाईपास वाल जो खराब वगैरह गैस जिसके अंदर कचरा वगैरह जो थोड़ी बहुत गैस खराब हो जाती है तो ये बाईपास वाल के द्वारा बाहर निकल जाती है। ये बाईपास वाल
इसके अंदर ये लगा हुआ रहता है। ये हो गया नस क्लिप जो कि यहाँ लगाई जाती है यहाँ, ठीक है। ये हो गया शोषण थैली ब्रीदिंग बैग, इसके अंदर हवा रिसाइकिल बिन होती है, दोबारा परिवर्तन होती है, उसके अनुसार वापस सिलेंडर में भर के आती है और उपयोग में हो जाती है। इसको कम मात्रा में उपयोग में लिया जाता है क्योंकि इसमें बाई चांस यदि हो और नहीं हो ये भी कोई कंफर्म नहीं है कि वापस ये रिपीट हो ही नहीं और आपका जीवन, अनमोल जीवन जिसको आप ख़त्म कर सकते हैं, अनमोल जीवन चल नहीं सकता है। ये एयर वायु मुक्त शोषण नली, ये शोषण की नली है, शोषण नली। इस नली के द्वारा फायरमैन तक जो BS सेट उपयोग करता है उसके तक पहुंच सकती है। शोषण उपकरण BS सेट है, तो इसको कम मात्रा में उपयोग में लाया जाता है, निम्न मात्रा में, निम्न मात्रा में उपयोग। वजन में ये भी हल्का ही है, वजन में हल्का होता है और इसका जो सिस्टम होता है, काम करने का तरीका है, वो बहुत ही निम्न स्तर का है। और निम्न स्तर का होने के कारण व्यक्ति जब जहरीली क्लोरीन गैस वगैरह पहनने चला जाता है तो वहाँ पर क्या है कि ये पहना हुआ तो कोई फिक्स नहीं है कि वापस आ पाएगा, क्योंकि इसके अंदर यदि हो न हो, वापस रिसाइकिल में हो या नहीं हो, परंतु जो अपने ओपन सर्किट पड़ा वो इस प्रकार का है ताकि उसके अंदर रिपीट होता रहे, उपयोग में आता रहे, ठीक है ना। इस प्रकार से ये BS सेट है। BS सेट का उपयोग का तरीका किस प्रकार से पहना जाता है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मुखौटे की। मुखौटा पहनने के लिए सबसे पहले हाथों को इस प्रकार से फैलाया जाता है। उपयोग करने का तरीका इस प्रकार से फैला के सीधा अंदर डाल के हेड स्ट्रैप्स को टाइट किया जाता है। टाइट करने के बाद में सीधा जो मेन वाल होता है, मेन वाल को इस प्रकार के रख के अपन इस प्रकार से उठा के हाथों को जब ऊपर की तरफ करते हैं तो सीधा अपने BS सेट पीछे के हिस्से की तरफ जाएगा और यहाँ सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद में अपन रेड्यूसर माल वाल के द्वारा अपन इनको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद में इसको मेन वाल को ओपन करता है। जो मेन वाल आपको मैंने बताया, इस माल को ओपन किया तो इस प्रकार से सेफ तरीके से इसको उपयोग में लेके वापस रख सकते हैं। तो खोलते समय भी ये ध्यान रखना अति आवश्यक है कि अपन फटाफट नहीं खोले, आराम से खोलें कि और आराम से अच्छी जगह पर रखें, ठीक है। BS सेट की देखभाल किस प्रकार से रखें, ठीक है। नंबर 1, ठंडी जगह रखें। जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर BS सेट को नहीं रखें। जहाँ नॉर्मली वातावरण का तापमान रहता है वहाँ पर रखें, ठीक है। वहाँ पर रख दिया अपन ने, ज़्यादा ठंड नहीं है वहाँ रख दिया। अस्त व्यस्त जगह पर नहीं रखें, अपन माना कि यहीं रख दिया, जहाँ काम हो गया वहीं छोड़ दिया, वहाँ नहीं। जहाँ पर इसका स्टैंड लगा हुआ है स्टैंड के अंदर ही रखें, स्टैंड के अंदर ही रखें। उसके बाद में आता है स्टैंड के अंदर अपन ने रख दिया। उसके बाद में यदि इसके अंदर मेंटेनेंस रजिस्टर के अंदर एंट्री मारे, मेंटेनेंस रजिस्टर होता है, उसके अंदर अपने को जाते समय एंट्री करके जाना चाहिए ताकि दूसरी वाली टीम आए तो उनको पता चले कि ये BS सेट खाली हो रखा है, तो वो क्या है दोबारा रिपीट करके नया BS सेट मंगाएं। तो इसके अंदर एंट्री बुक के अंदर इसकी एंट्री होना ज़रूरी है। ठंडी जगह नॉर्मल वातावरण के अंदर रखें। तो इस प्रकार से अपन ये है BS सेट को अपन रख सकते हैं, BS सेट का उपयोग कर सकते हैं। अब देखो आपको समझ में आ ही गया होगा कि BS सेट किस प्रकार से कितना आसान अपने लिए जीवन बचाने के उपयोग। कोरोना काल में देखो श्वास के लिए लोग तड़प रहे हैं, तो अपने कम से कम मात्रा में इसको
उपयोग में लेना चाहिए। जहाँ अत्यधिक मात्रा में रिस्क हो वैसे ही इसको हर कोई आदमी आके इसको वाल्व को खोल दे, ख़राब कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये फायरमैन का अपना कर्तव्य है कि इसको भी बचा के रखना है ताकि भविष्य में अपन काम में ले सकें। जय हिंद।